वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण की चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे थे कि जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसका मन भी पूर्ण रूप से शांत हो गया है, ऐसा ब्रह्मस्वरूप योगी उत्तम सुख को प्राप्त करता है। इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, अतः आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो सुनते हैं पूर्व की तरह। सर्वप्रथम श्लोक का श्रवणपान, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद। तो सुनते हैं इसी अध्याय का, इसी 6वें अध्याय का 28वां श्लोक कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, इस प्रकार अपने आप को निरंतर परमात्मा में लगाता हुआ योगी पाप रहित होकर सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। ध्यान देंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में तद्रूप होने के निमित्त जो अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास का अभिप्राय है अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में दृढ़ रखना। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करते रहने से साधक अहंता और ममता दोनों से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अहंता और ममता से अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। अहंता और ममता का अभिप्राय क्या है, इसे भी अच्छी तरह से समझ लें कि इन दोनों शब्दों से यदि अंतिम अक्षर को हटा दिया जाए, यदि ता को हटा दिया जाए, तो एक में शेष रहता है अहम और दूसरे में शेष रहता है मम। एक में अहम की मुख्यता है जबकि दूसरे में मम की मुख्यता है। अहम का अर्थ होता है मैं और मम का अर्थ है मेरा। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से मैं और मेरा यह शेष नहीं रहता। ध्यान देंगे, अहंता और ममता से रहित होना ही पापों से मुक्त होना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में अहंता और ममता पूर्वक संबंध रखना ही पाप है। ध्यान देंगे कि इस श्लोक का, जिस श्लोक का हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसी तरह का एक और श्लोक है जिसका हम विश्लेषण कर चुके हैं, वह भी इसी अध्याय का 15वां श्लोक। उस श्लोक का भी प्रारंभ इसी तरह हुआ है युञ्जन्नेवं शब्द से। जिस तरीके से इस श्लोक का प्रारंभ है कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा, और 15वां जो श्लोक है उसका प्रारंभ इस तरीके से है कि युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा। तो वहाँ पर जो युञ्जन्नेवं शब्द आया है वह सगुण ब्रह्म के लिए है, जबकि यहाँ पर निर्गुण और निराकार ब्रह्म के लिए है। वहाँ पर नियत मानसा है और यहाँ पर विगत कल्मषा है।
वहाँ पर परमात्मा में मन लगाए रखना है, वहाँ पर परमात्मा में मन को लगाना है, जबकि यहाँ पर जड़ता को समाप्त करना है। वहाँ पर परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा में ही तल्लीन हो जाने की बात है, जिससे यह भौतिक जगत स्वयं ही छूट जाता है। यहाँ पर संसार का परित्याग कर परमात्मा में स्थित होने की बात है। आगे शब्द आया है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शो अत्यंतम सुखमश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। साधक की ब्रह्म के प्रति अभिन्नता होना ही मैंपन और मेरापन, ये दोनों संस्कार को नष्ट कर देता है। यानी साधक की जब परमात्मा के प्रति अभिन्नता हो जाती है तो उसमें मैंपन और मेरापन ये दोनों ही नहीं रहते। यही ब्रह्म का संस्पर्श करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक निष्कर्ष की बात बता दें कि जिस सुख में अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला दोनों ही शेष नहीं रहते, वही अत्यंत सुख है। उसी को उत्तम सुख कहते हैं, उसी को आत्यंतिक सुख कहते हैं, उसी को एकांतिक सुख कहते हैं, उसी को अक्षय सुख कहते हैं। इसी सुख के संदर्भ में भगवान शंकर जी गुरु गीता में मैया पार्वती को बता रहे हैं कि न तत्सुखम सुरेंद्रस्यो न सुखम चक्रवर्तिनाम यत सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिना। इसी सुख के संदर्भ में भगवान शंकर मैया पार्वती को बता रहे हैं कि वह सुख ऐसा है, ना तो वो इंद्र के पास है, ना किसी चक्रवर्ती राजा के पास है। वह तो केवल वीतरागी जो संत होता है, वीतरागी जो ऋषि मुनि होते हैं, वही इस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होती रहें। जय श्री कृष्ण।